तो आज का एक नया वीडियो अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 28 अप्रैल 2025, 28 अप्रैल 2025। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के बेस पे जो लोग कॉइन में पैसा लगा रहे हैं, 95% लोग का इन्वेस्टमेंट ही होता है। 5% कहीं ना कहीं कलेक्शन के लिए लोग काम कर रहे हैं। जितना मैं जाना हूँ उस पे मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ कलेक्शन पर्पस के लिए कॉइन्स को इकट्ठा करते हैं, और मोस्टली जो हैं सब के सब इन्वेस्टमेंट के लिए ही करते हैं, और ये करना गलत भी नहीं है। ठीक है, आप पुराने एक्सपर्ट से भी अगर बात करेंगे जिनका 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी बताएंगे कि हाँ, कॉइन्स जो अच्छे रेयर कैटेगरी के होते हैं, दुर्लभ श्रेणी के होते हैं, अगर वो आप बाय कर रहे हैं फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो ये एक फ़ायदेमंद सौदा होता है। क्योंकि देखा गया है, और जाहिर सी बात है कि जो चीज़ दुर्लभ होगी वो वक्त के साथ साथ और दुर्लभ होते जाएगी। यानी जैसे जैसे टाइम गुज़रेगा वैसे वैसे उसकी दुर्लभता और बढ़ेगी। तो रैरिटी यानी कि उसकी, ठीक है। इसीलिए जो सही सिक्के होते हैं, ओरिजिनल सिक्के होते हैं और अच्छी कंडीशन के होते हैं, अगर हम उसे बाय करके सही से प्रिज़र्व करके रखते हैं, चाहे वो नोट्स हो, सिक्के हों, स्टैम्प हो, सभी की बात आ रही है इसमें। ठीक है, फ़िलहाल हम कॉइन्स दिखाने वाले हैं तो सिर्फ कॉइन्स की बात करेंगे। तो जो सिक्के हैं उसको अगर हम सही से प्रिज़र्व करके सही अच्छी कंडीशन में, कम से कम यानी एक्स्ट्रा फ़ाइन कंडीशन का हो कोई सिक्का, और वो आपने या तो सही से जानकारी के साथ बाय करके उसको स्टोर करके रखा हो, या फिर अब जो ऑप्शन है ग्रेडिंग का, जो एनजीएस कंपनी से हम करवा के दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ऑप्शन हमारे लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, इंडिया के लिए ख़ास करके। बिकॉज़ सिक्का यहीं पे इंडिया में ही 15 से 20 दिन में ग्रेड हो के हमें मिल जाता है। ग्रेडिंग के फ़ायदे अब सबको पता ही है। बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सही सिक्कों को अगर हम बाय करके रखेंगे तो फिर फ्यूचर में उसकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी डिमांड जब बढ़ती है, तो उसके प्राइजेस भी फिर उस हिसाब से राइज होते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों में ही हमें इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, सबका अपना अपना थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है, सब अपने हिसाब से काम करते हैं, सबकी कैपेसिटी है अपनी अपनी। जैसे मान के चलो, अगर मुझे महीने का 10 लाख रुपए सिक्कों में इन्वेस्ट करना है, तो जाहिर सी बात है मैं पाउच के पाउच नहीं बाय करूँगा, अदरवाइज़ मेरा घर भर जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे 5-10 लाख के सिक्के में पैसे सिक्कों को ख़रीदना है या नोट्स को ख़रीदना है, तो मैं तो अच्छे रेयर वाले ही ख़रीदूँगा, अच्छी कंडीशन के ही ख़रीदूँगा। जैसे कोई भी ऐसा सिक्का जो मुझे समझ में आ रहा है कम से कम उसकी 15, 20, 25, 50 हज़ार रुपया कीमत है, तो जाहिर सी बात है मैं उसे ही ख़रीदूँगा। लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, एक 5-5 हज़ार का इन्वेस्टमेंट भी करने वाला पर्सन इस इंडस्ट्री में यानी हॉबी में, इन कॉइन कलेक्शन के काम में पैसा लगा सकता है। ठीक है, उसके 5 हज़ार का भी उसको, अगर उसने सही कॉइन्स को ख़रीदा हुआ है, तो 2-4-5 साल में, 10 साल में 5 हज़ार का 10-20 हज़ार से 50 हज़ार, 1 लाख रुपए भी उसका बन सकता है। ठीक है, एश्योरेंस ये होता है कहीं ना कहीं रेयर सिक्कों में इन्वेस्टमेंट करने से कि प्राइसिंग वक्त के साथ साथ उसकी बढ़ती ही है। लॉजिक सिंपल है कि जो कॉइन एक बार छप चुके हैं, मिंट के द्वारा जो भी सिक्के बनाए गए हैं वो दोबारा नहीं बनते हैं। ठीक है, तो उसकी जो लो मिंटेज वाले सिक्के होते हैं, यानी जो बहुत कम छपे हुए होते हैं, चाहे सिक्के हो या नोट हो, तो उसकी दुर्लभता, उसकी सप्लाई तो उतनी ही होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई सिक्का, मान लीजिए सन 1982 का 2 रुपये की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1 रुपये की बात करूं जो 6 ग्राम का होता है। ठीक है, 8 ग्राम वाला नहीं, 6 ग्राम वाले की बात कर रहा हूँ, जो छोटा होता है, कॉपर निकल में बना हुआ। ठीक है, तो वो सिक्का मान के चलिए अगर 5 हज़ार सिक्के बने हैं, वो मुंबई मिंट से, एक ही मिंट से बने हैं,
5,000 सिक्कों में आज लगभग समझ लीजिए कितने साल हो गए हैं बनने के बाद से लेके अभी तक। 18 साल और 25 साल को हम ऐड करेंगे तो मान के चलिए ये 47 ईयर्स, 42 ईयर्स कहीं ना कहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बहुत लिमिटेड जब वो सिक्के बने तो जो कॉइन कलेक्टर है उस टाइम पे तो चलो उतना लोगों का शौक़ नहीं था, बहुत लिमिटेड ही लोग रहे होंगे। लेकिन जब आज के टाइम में सन 2018-20 के बाद से अगर मैं बात करूं, जब लोगों को पता चला कि भाई ये भी सिक्का है और बहुत कम मिलता है, ठीक है, तो उसको लोगों ने कलेक्ट करना स्टार्ट किया। फिर उसकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं मार्केट में मैं समझता हूँ सन 2020 से अगर बात करूँ तो एकदम से समझ लीजिए 15-20 हज़ार भी लोग पे करने के लिए रेडी थे उसकी रैरिटी को जान के, क्योंकि वो बहुत कम मिले। जैसे आज के टाइम में 1983 का हैदराबाद का 1 रुपया जो है ये बहुत ही चर्चा में है लगभग 3-4 साल से, बिकॉज़ वो सिक्के बहुत अब तक रेयर है। उस 1 रुपये की सीरीज़ में वो भी ऐसे ही है कि समझ लीजिए आज तक 4-5 ही सिक्के मिले। तो उसकी मिंटेज का भी पता नहीं है कि कितने मिंट हुए हैदराबाद मिंट से, वो स्टार जिसका होता है ईयर के नीचे। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे हम बात कर रहे हैं 82 के कॉइन की, तो अब जब लोग कलेक्ट करना स्टार्ट किए तो 15-20 हज़ार भी उसको पे करने के लिए रेडी थे यूएनसी कंडीशन में, एक्स्ट्रा फ़ाइन में 4-5 हज़ार 10 हज़ार समझ लीजिए। होते होते फिर 2021 तक आते आते इसकी प्राइसिंग समझ लीजिए यूएनसी में लोग 25 हज़ार के आसपास, 30 हज़ार के आसपास पे करने के लिए रेडी थे। फिर इसके बाद 2022 की अगर मैं बात करूँ तो समझ लीजिए 35-40 हज़ार भी यूएनसी में लोग पे करने, यूएनसी यानी कि अनसर्कुलेटेड, यानी न्यू ब्रांड कंडीशन में। ठीक है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरा उसकी रैरिटी बढ़ी, उसकी डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ती तब है जब जाहिर सी बात है कॉइन कलेक्टर बढ़ना स्टार्ट होते हैं। आज समझ लीजिए सोशल मीडिया का जो दौर है, सन 2021 के एंड से ही मैं अपने चैनल से इस न्यूमिस्मेटिक फील्ड को प्रमोट करना स्टार्ट किया हूँ। तो उससे पहले भी काफ़ी चैनल्स पे इनके बारे में बताया जा रहा था और आज भी बताया जा रहा है। जो सही चैनल है उनकी बात कर रहा हूँ, जो फ्रॉड चैनल है वो तो इस हमारी कैटेगरी में नहीं आते। तो मतलब यानी कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें वो लोग नहीं आते, क्योंकि उनका काम ही फ्रॉड करना है। वो तो कोई भी सिक्के नोट का लाखों करोड़ों रुपए बता के हमें ठगने की कोशिश करते हैं और काफ़ी लोग ठग भी जाते हैं उसमें। तो जो 1982 का सिक्का में जो बात चल रही है कि भाई बढ़ते बढ़ते आज के टाइम में देखिए 2025 जो अभी चल रहा है, यूएनसी में अगर वो मिल जाए तो आपको 1 लाख रुपया दिला सकता है वो। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ आप उस एक सिक्के से कमा सकते हैं। तो जो लोगों ने समझ लीजिए उस टाइम पे समझा इस बात को कि इसकी रैरिटी काफ़ी ज़्यादा है और 25 हज़ार में भी उन्होंने ख़रीदा उसको। ठीक है, लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये नहीं कि एक दो यूट्यूबर ने बोल दिया या कहीं से आपने सुन लिया तो बस उस बात को कंफर्मेशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल में मार्केट में देखना पड़ता है, एग्जीबिशंस में जाके 2-4-5 बार आपको समझना पड़ता है कि वो सिक्के की अवेलेबिलिटी कितनी है, क्योंकि काउंटर पे बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है। तो अगर आप बाय करने के लिए जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा वहाँ पे एटलीस्ट कि भाई वहाँ पे वो सिक्का अवेलेबल है भी तो कितने प्राइस में, किस कंडीशन में। ठीक है, उससे एक अंदाज़ा मिल जाता है आपको। ठीक है, रह गया आप अपने सिक्के बेचने जाओगे तो वो सिक्के का प्राइस जो आप निकालोगे वो परफेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई आपका सिक्का 50 हज़ार वाला 5 हज़ार में मांगेगा, कोई 10 हज़ार में मांगेगा, कोई 15 में मांगेगा। तो उस पर आप कंफ्यूज हो जाओगे एक्चुअल इसका सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, लेकिन बाइंग प्राइस अगर आप जाके करते हो तो एक अंदाज़ा मिल जाता है आपको परफेक्ट, कहीं ना कहीं पता चलता है आपको कि ये सिक्के की प्राइसिंग कहाँ तक है अगर बाय करना है तो आ, इस प्रैक्टिकल नॉलेज को समझने के बाद जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिटर्न देखने मिला है। तो अब जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ ये एक हमारे पर्सन कॉइन कलेक्टर है। इन्होंने आज से 2-2.5 साल पहले या 3 साल पहले मुझसे समझ लीजिए सिक्का तो नहीं लेकिन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का जो मेरा सेट था वो उन्होंने ख़रीदा था 3,500 का या 3400 का, जो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम सेलिंग पे लगाया था।
ठीक है, तब से वो मुझे जानते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एनालिसिस किया, यूट्यूब चैनल को देखा, थोड़ा थोड़ा परचेसिंग यहाँ वहाँ से की उन्होंने। लेकिन अब वो 2000 समझ लीजिए 25 की, तो 2025 में उन्होंने ये फ़ैसला समझ लीजिए कर लिया कि ये सिक्कों के प्राइसिंग कहीं ना कहीं अच्छी खासी बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो उनका अपना अनुभव, उनका अपना एक्सपीरियंस, उस हिसाब से उन्होंने ये मतलब कॉइन्स को बाय करना स्टार्ट किया हुआ है। और ये जो जितना भी आपने कॉइन देखा है रेयर से एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी के सिक्कों का जो भी लॉट है यहाँ पे वीडियो में जो आप देख रहे हैं, ये समझ लीजिए एक छोटा सा नमूना है इनके कलेक्शन का, जो हमने ग्रेडिंग के लिए पिछले टाइम सबमिट करवाया था। ये कहीं ना कहीं एग्जीबिशन में ही जाके सबमिट किए थे, कोलकाता एग्जीबिशन में। फिर उसके बाद अब ये मुंबई एग्जीबिशन में आए थे, तो उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाया था और कॉइन्स को सबमिट करना था। ठीक है, तो उनका सारा वो काम हमने करवाया सैटरडे वाले दिन। तो और भी उनके सिक्के अब ग्रेडिंग में जाने वाले हैं। तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं ये भी हुआ है उनके साथ कि कुछ ऐसे सिक्के जो रेयर दिखने में तो है लेकिन है नहीं वो रेयर। जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था डांडी मार्च का, आपने देखा होगा, वो उन्हीं के कलेक्शन का वो कॉइन है, जिसमें उन्होंने जिससे बाई किया उसने सर्कुलेशन स्ट्राइक बोल के दिया उनको। लेकिन अब वो ग्रेडिंग के बाद कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, सर ने देखा होगा, वो उन्हीं के कलेक्शन का वो कॉइन है जिसमें उन्होंने जिससे बाई किया उसने सर्कुलेशन स्ट्राइक बोल के दिया उनको। लेकिन अब वो ग्रेडिंग के बाद कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सर्कुलेशन स्ट्राइक नहीं है, वो यूएनसी सेट का कॉइन है। यानी अगर उन्होंने बताया नहीं कितने में ख़रीदा है, मेरा एक अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ, अगर 30,000 में भी ख़रीदा होगा उन्होंने, तो वो 30,000 का सीधा उनका जो एक्चुअल अमाउंट अब जो बनेगा, अगर वो यूएनसी सेट का कॉइन ग्रेडेड किया हुआ भी किसी को देंगे, तो 10,000 11,000 में शायद वो सेल हो पाएगा, या 12,000 में। ठीक है, ग्रेडिंग होने की वजह से। तो ये भी होता है इस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इसीलिए चाहे मैं हूँ या कोई और हो, आप जिससे भी कॉइन ख़रीदेंगे तो एश्योरेंस कम से कम ये रख के बाय करें, किसी से बात करके, यानी कि भाई सिक्के में कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो सिक्का मैं आपको रिटर्न दे दूँगा। ठीक है, मैं खुद जो भी सिक्का किसी को देता हूँ जो रेयर टाइप का होता है विदाउट ग्रेडेड, तो उनको मैं बोल के देता हूँ, अगर आपको सिक्का मिलने के बाद जैसे ही आपको समझ में आए, पहले तो अनबॉक्सिंग वीडियो बनाइए। ठीक है, सिक्के में अगर कोई गड़बड़ लगे आपको तो उसको तुरंत उसको पैक करके रिटर्न एज इट इज़ भेज दीजिए आप। ठीक है, तो वो हम आपसे वापस ले लेंगे, उसमें कोई बोलने की बात नहीं रहेगी, और आपको पेमेंट भी रिटर्न हो जाएगा जैसे ही मुझे वो सिक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास देखिए सिक्के बिकने भी आते हैं, तो अगर इस केस में आप लेट करोगे तो हो सकता है मैं सामने वाले को पूरा पेमेंट कर चुका रहूँगा जिसके सिक्के मेरे पास आए हैं बिकने के लिए। ठीक है, तो फिर उस केस में कहीं ना कहीं देरी भी लग सकती है रिफ़ंड उनसे लेने के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसा भी कभी हो सकता है कि वो शायद मुझे रिफ़ंड ही ना कर पाएँ। ये या तो वो ये ऑफ़र करे कि भाई दूसरा कॉइन मैं देता हूँ, मुझे खुद पता नहीं था। ऐसी ही बातें होती है और वो प्रैक्टिकल भी रहती है वो बातें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उनको भी पता हो, और मैं ये भी नहीं दावा करता हूँ कि जो मैंने भी बताया 100% ओरिजिनलिटी का दावा मैं भी नहीं करता हूँ। गलती इंसान से ही होती है, तो मेरे से भी हो सकता है काफ़ी बार वीडियो में गलतियाँ हुई है। ठीक है, सिक्का बताने में। लेकिन जब भी कोई चीज़ विद प्रूफ हमें कोई रिटर्न करता है तो हम उसका सिक्का वापस लेकर उसे पेमेंट भी कर देते हैं या उसको रिप्लेस करवा के दे देते हैं, जो दूसरा वाला सही सिक्का उन्हें देना होता है। ठीक है, तो जो भी लोग कॉइन कलेक्शन का काम अभी शुरू किए हैं या करने वाले हैं, उनसे ये मेरा मैसेज है कि कॉइन्स और रेयर नोट्स या जो भी चीज़ें आप रेयरिटी के बेस पे इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, वो सही सोर्स से बाय करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उसकी जानकारी आपको बहुत मतलब अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, और वो कलेक्शन को अगर आप ग्रेडिंग करवाओगे तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, यानी कि आपको फ़ायदा ही है उसी में, बिकॉज़ उससे ऑथेंटिकेशन हो जाती है, आपको फिर उसकी चिंता नहीं रहेगी फ्यूचर में कि मेरा सिक्का, भाई मतलब बेचने जाओगे तो कोई सवाल नहीं उठाएगा कि ये वही चीज़ है या नहीं। ठीक है,
डायरेक्टली सिक्का स्लैब में हाथ में लेगा और डिटेल पढ़ के समझ जाएगा कि आपके सिक्के की क्या वैल्यूएशन आ सकती है। तो इसी बेस पे मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग कहीं से भी कॉइन बाय कर रहे हैं, बस थोड़ा सा जानकारी जुटा के बाय करें, ठीक है। और हमेशा जब भी आप ऑनलाइन से ख़ास करके वेबसाइट्स वगैरह से बाय करें, तब तो बहुत ही सावधान रह के बाय करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट्स पर डाले गए रेट्स मार्केट के रेट्स हों। बहुत बार देखा गया है वेबसाइट्स पर सिक्कों की कीमत 2 गुना भी डाली जाती है जो मार्केट रेट होता है उससे ऊपर, ठीक है। 20-30% ऊपर होना तो आम बात है। यानी अगर कोई सिक्का मार्केट से आपको मेरे जैसे रीसेलर से अगर 10,000 का मिल रहा है, तो वैसे ही अगर आप वेबसाइट से ख़रीदोगे कहीं से, सबकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ से अगर आप ख़रीदोगे, कोई ऐप्स ऐसे हैं जहाँ से आप ख़रीदोगे, तो हो सकता है वही प्राइस आपको 13-14 हज़ार रुपये पे करनी पड़ जाए, ठीक है। तो थोड़ा मार्केट को एनालाइज करें, एग्जीबिशंस में जाएं, वहाँ पे समझे बाइंग सेलिंग क्या हो रही है, क्या प्राइस में हो रही है। हमेशा एग्जीबिशन में जाने का मकसद ये मत बना के जाए कि मैं सिक्का बेचने ही गया हूँ, ठीक है। सिक्का तो आज नहीं कल बिक ही जाएगा ना, अगर आप सही जानकारी से जाओगे। अदरवाइज़ ये होगा कि आप एक बहुत ही अच्छा रेयर सिक्का लेके अगर पहुँच भी गए और आपको सही नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे सुना हुआ है, तो ऐसे किसी काउंटर पे आप पहुँचोगे ना, जो आपका पूरा मोटिवेशन गिरा देगा वो पर्सन, ठीक है। वो बोलेगा भाई यूट्यूब पे सब फ्रॉड होता है, ऐसा है वैसा है, प्रैक्टिकल में बोले ये आप आए हो 4 लोगों से इधर उधर पूछ लो, उसके बाद आप मुझे ला के दो। तो उसमें क्या होगा कहीं ना कहीं आप तो पूछोगे नहीं डर के, यही कि भाई इतना जब पर्सन कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, तो आप बोलोगे भैया जो भी है आप मुझे करवा के दे दीजिए, तो वहाँ आप अपना सिक्का भेज दोगे, ठीक है। तो ये टेक्निक है कहीं ना कहीं आपसे सिक्कों को कम प्राइस में ख़रीदने की, और कोई आपसे छीन नहीं रहा है, लेकिन आपको भी होशियार रह के मैं ये कहूँगा कि काम करना है, ठीक है। फिर कल को बिक जाए बाद में, फिर आप क्लेम नहीं करना चाहिए आपको कि भाई उसने फला शख्स ने मेरे से ये सिक्का इतने कम में ख़रीदा, ठीक है। भाई आपने बेचा ना उस वक्त, उसने तो आपसे नहीं कहा कि भाई मुझे बेच ही दो। उसने अपने टेक्निक इस्तेमाल की, जो भी तरीका है उसका सही गलत, वो टेक्निक से उसने आपसे बाय कर लिया। बाद में फिर कोई फ़ायदा नहीं, आप उसके बारे में कितना भी कहो। तो ये कुछ बातें थी प्रैक्टिकल में जो आप लोगों को मैं चाहता था समझा दूं। और इस टाइप का कॉइन कलेक्शन बहुत ही रेयर होता है जो आपने भी देखा है, ठीक है। ये ऐसा कॉइन कलेक्शन है जो आने वाले टाइम में, मैं समझता हूँ आने वाले 5 साल में अगर मार्केट इसी तरीके से बढ़ता रहा स्टेबिलिटी के साथ, देखिए एक चीज़ का हमेशा हमें हर मार्केट को ख़तरा होता है, वो चीज़ को भी ध्यान रखते हुए ही किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। खतरा क्या होता है, जैसे कोई डिज़ास्टर आ गया कंट्री में, ठीक है, या जैसे मान लीजिए वायरस फैल गया था, कोरोना टाइप का काम हो गया था जो, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो ग्लोबली इम्पैक्ट करती है इकोनॉमिक पे, तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते हैं, बल्कि जो अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको सेल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। और जब वो सेल करते हैं 10 मतलब जो चीज़ 100 लोगों ने जमा की थी और जमा कर ही रहे थे, तो फिर अचानक वो उसमें से अगर 80 लोग सेल करना स्टार्ट कर दें, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में सिक्के बढ़ जाएंगे, और जब बढ़ जाएंगे तो प्राइस घट ही जाएगी। और ऐसे कोई हालात में बायर तो आपको सही कीमत देगा नहीं, ठीक है। और ज़्यादातर लोग आपसे मतलब उस पीरियड में क्या करेंगे, जो सिक्के की मार्केट अगर मान लीजिए 10,000 का है और वो आप 7-8 हज़ार में ऑफ़र कर रहे हो, तो हो सकता है वो बोलेंगे भाई 2-3 हज़ार में देते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे तो वैसे ख़रीदना नहीं है, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैं 2-3 हज़ार रुपये में ख़रीद सकता हूँ, या किसी को बोल सकता हूँ वो आपसे ख़रीद लेगा, ठीक है। तो ऐसा करके भी लोग आपसे ख़रीद सकते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी उतना ही करना है जितना आप मतलब उसे होल्ड कर सके लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि इन्वेस्टमेंट किया आपने 2-3 साल 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ऐसी कोई सिचुएशन आई जिसमें आपको बेचना पड़ गया और उस होल्डिंग पीरियड का कोई फ़ायदा आप उठा नहीं पाए, ठीक है, और बेच दिया आपने औने पौने भाव में, तो वो 10 साल रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर आपका, ठीक है। तो चलिए ये थी कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने वाला होगा।